नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र में करीब 105 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं के किए उद्घाटन व शिलान्यास। नई राहें नई मंजिलें योजना के तहत विकसित होगा कांगड़ा जिले का बगलामुखी मंदिर परिसर। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 13 मई को कुल्लू में जनसभा को करेंगे संबोधित। और अमेरिकी दूतावास के राजनीतिक अधिकारियों के प्रतिनिधिमंडल ने शिमला में भाजपा नेताओं से विभिन्न मुद्दों पर की चर्चा। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज कांगड़ा जिला के ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र के भडोली कटियारा में करीब 105 करोड़ रुपए की 19 विकास परियोजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए। इस अवसर पर एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने ज्वालामुखी में लोक निर्माण विभाग का मंडल और मझीन में जल शक्ति विभाग का उपमंडल खोलने की घोषणा की। जयराम ठाकुर ने कहा कि कोविड-19 महामारी से विश्व बुरी तरह प्रभावित हुआ है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सक्षम और कुशल नेतृत्व में देश ने इस महामारी के प्रसार को रोकने के लिए समय पर निर्णय लिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश में सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान सफलतापूर्वक चलाया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने किसी वजह से विकास के मामले में उपेक्षित रहे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया है और समाज के सभी वर्गों के कल्याण के प्रति सरकार प्रतिबद्ध है। जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश के लोगों के कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं, जिनका उन्हें लाभ मिल रहा है। इस अवसर पर उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर, सांसद किशन कपूर, इंदु गोस्वामी, विधायक रमेश धवाला सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस बीच मुख्यमंत्री ने आज ज्वाली विधानसभा क्षेत्र के लिए कोटला में करीब 69 करोड़ 44 लाख रुपए के विकास कार्यों के उद्घाटन व शिलान्यास भी किए। बाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बगुलामुखी मंदिर परिसर को नई मंजिलें नई राहें योजना के तहत विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांगड़ा घाटी आने वाले पर्यटकों के लिए ये धार्मिक स्थल पर्यटन गंतव्य साबित होगा। मुख्यमंत्री ने वन अधिकारियों को कोटला में 1998 से बंद पड़े वन प्रशिक्षण केंद्र के उपयोग के बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य केंद्र कोटला को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत करने और कोटला क्षेत्र के लिए नया ITI खोलने की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड काल के दौरान सरकार ने लोगों को बचाने का काम किया, जबकि संकट के इस दौर में कांग्रेस नेता राजनीति करने में व्यस्त रहे। इस अवसर पर मंत्रिमंडल के सदस्य सरवीण चौधरी, बिक्रम सिंह, राकेश पठानिया और सांसद किशन कपूर सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने आज शिमला में 22 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों के उद्घाटन व शिलान्यास किए। इनमें शिमला शहर के फागली क्षेत्र में 8 करोड़ 82 लाख से बने संस्कृत कॉलेज का लोकार्पण भी शामिल है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शिमला नगर के विकास के विस्तार को गति प्रदान करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है और इसी को ध्यान में रखते हुए शिमला स्मार्ट सिटी व अमृत योजना के अलावा अन्य घटकों के माध्यम से विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। सुरेश भारद्वाज ने कहा कि आज हुए सभी शिलान्यास कार्यक्रमों के लिए धन का प्रावधान विभागों को समयबद्ध आवंटित कर दिया गया है और अधिकांश की टेंडर प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर ने आज शिमला में विभाग की योजना मार्गदर्शिका का विमोचन किया। उन्होंने विभाग द्वारा प्रदेश में किए जा रहे कार्यों और विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित प्रचार सामग्री को भी जारी किया। उन्होंने बताया कि ये प्रचार सामग्री प्रदेश के सभी पंचायत प्रतिनिधियों को उपलब्ध करवाई जाएगी, ताकि वे विभाग की योजनाओं को जन जन तक पहुंचा सके। राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी ने आज कांगड़ा जिला के परौर में आयोजित 3 दिवसीय सरस मेले का शुभारंभ किया। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा आयोजित इस मेले में जिले के विभिन्न विकास खंडों के 38 स्वयं सहायता समूह भाग ले रहे हैं। इंदु गोस्वामी ने मेले में लगाई गई विभिन्न विभागों की प्रदर्शनियों का उद्घाटन कर उनका अवलोकन भी किया। उन्होंने कहा कि सरस मेले जैसे आयोजनों से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलता है और महिलाएं आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो रही हैं।
इंदु गोस्वामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहित करने के लिए वोकल फॉर लोकल का नारा दिया है। उन्होंने जिला प्रशासन से प्रदेश में आयोजित होने वाले सभी बड़े उत्सवों व मेलों में स्वयं सहायता समूहों को उत्पाद बेचने के लिए स्थान उपलब्ध कराने और वर्ष में एक उत्सव महिलाओं के लिए आयोजित करने की अपील की। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 13 मई को कुल्लू के रथ मैदान में एक रैली को संबोधित करेंगे। मंडी संसदीय क्षेत्र भाजपा के प्रभारी व विधायक राकेश जम्वाल ने आज कुल्लू में एक पत्रकार वार्ता के दौरान ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जेपी नड्डा 13 मई को ही धर्मशाला में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय युवा मोर्चा के अभ्यास वर्ग का शुभारंभ करने के बाद ढालपुर पहुंचेंगे। त्रिलोक जम्वाल ने कहा कि 4 राज्यों में भाजपा ने सरकार रिपीट की है, उसी तरह हिमाचल प्रदेश में भी भाजपा दोबारा सत्ता में आएगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष मंडी संसदीय क्षेत्र के नेताओं के साथ भी कुल्लू में एक बैठक करेंगे, जिसमें आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति तय की जाएगी। अमेरिकी दूतावास के राजनीतिक अधिकारी क्रेन मैक्रिया के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने आज शिमला स्थित भाजपा के मुख्यालय दीप कमल में विभिन्न मुद्दों पर पार्टी नेताओं से मुलाकात की। अमेरिकी प्रतिनिधियों का भाजपा के प्रदेश महासचिव त्रिलोक जम्वाल ने हिमाचली टोपी और शॉल भेंट कर उन्हें सम्मानित किया। इस दौरान करेन माक्रिया व त्रिलोक जम्वाल ने राज्य व भाजपा के विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की। जम्वाल ने बताया कि हिमाचल वीर भूमि और देवभूमि है, जहां विश्व का सबसे पुराना राजवंश कुल्लू जिले के मलाणा में मौजूद है। उन्होंने कहा कि हिमाचल के ग्रामीण क्षेत्र का हर तीसरा व्यक्ति एक फौजी के रूप में देश की सेवा कर रहा है। उन्होंने प्रदेश के राजनीतिक परिदृश्य पर प्रकाश डालते हुए इसकी प्रगति की चर्चा भी की। इस अवसर पर प्रदेश भाजपा के कई नेता मौजूद रहे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष व सांसद प्रतिभा सिंह ने खालिस्तान समर्थक पन्नू की ऑडियो टेप में प्रदेश को दी गई धमकी पर चिंता जताते हुए राज्य सरकार से इस पर तुरंत सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। आज शिमला में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि विदेश में बैठा अलगाववादी देश व प्रदेश को खुली चुनौती दे रहा है और सरकार कुछ नहीं कर पा रही है, जो चिंताजनक है। राज्यसभा सांसद सिकंदर कुमार ने दावा किया है कि प्रदेश में भाजपा के पक्ष में लहर है और विधानसभा चुनाव में पार्टी 50 से अधिक सीटें हासिल कर दोबारा सत्ता में आएगी। उन्होंने आज लाहौल स्पीति जिले के दौरे के दौरान केलंग व शोलिंग गांव में पार्टी कार्यकर्ताओं व स्थानीय लोगों से रूबरू होने के बाद पत्रकारों से बातचीत में ये बात कही। सिकंदर कुमार ने कहा कि अटल टनल रोहतांग सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है और इससे पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है। आजादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आकाशवाणी केंद्र शिमला के समाचार एकांश द्वारा अमृत महोत्सव क्विज के तहत पिछले कल पूछे गए सवाल क्रांतिकारियों में भाईजी के नाम से प्रसिद्ध हिरदाराम का जन्म कहाँ और कब हुआ था का सही उत्तर है 28 नवंबर 1885 मंडी हिमाचल प्रदेश। सही उत्तर देने वाले विजेता हैं टूटीकंडी शिमला से विनीत ठाकुर। विजेता का चयन लकी ड्रॉ से किया गया है। विजेता को हिम ऊर्जा के सहयोग से पुरस्कार और प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। इस बीच क्विज के विजेता प्रतिभागी वीरेंद्र ठाकुर ने आकाशवाणी के साथ अपने विचार साझा किए। मेरा नाम वीरेंद्र कुमार है। मैं गांव सुजाना डाकर चनोक तहसील और जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से संबंध रखता हूं। आकाशवाणी शिमला का मैं पिछले 20 सालों से नियमित श्रोता हूं और मुझे अमृत महोत्सव क्विज में विजेता बनने पर बहुत गर्व महसूस कर रहा हूं। आकाशवाणी परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा 27 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 553 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिसके लिए अभ्यर्थी 26 मई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आयोग की वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर रचना गुप्ता ने बताया कि कई सालों के बाद स्क्रीनिंग टेस्ट में सिलेबस को लेकर संशोधन किए गए हैं। उन्होंने बताया कि शिक्षा के दृष्टिगत उम्मीदवार के चयन के लिए ये संशोधन महत्वपूर्ण साबित होगा। रचना गुप्ता ने बताया कि कॉमर्स विषय में सबसे ज्यादा 67 पद भरे जाएंगे। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रदेश में राज्य स्तरीय अंतर विद्यालय हिमाचल एनवायरो प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है।
बोर्ड के एक प्रवक्ता ने बताया कि इस प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य बच्चों को प्रदेश में पर्यावरण के संबंध में जागरूक करना है। उन्होंने कहा कि प्रतियोगिता के लिए 7 मई से ऑनलाइन पंजीकरण आरंभ हो गया है और पंजीकरण की अंतिम तिथि 17 मई निर्धारित की गई है। जिला स्तरीय ऑनलाइन प्रतियोगिता का आयोजन 20 मई को होगा, जबकि राज्य स्तरीय क्विज प्रतियोगिता 5 जून को शिमला में आयोजित होगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र में करीब 105 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं के किए उद्घाटन व शिलान्यास। नई राहें नई मंजिलें योजना के तहत विकसित होगा कांगड़ा जिले का बगुलामुखी मंदिर परिसर। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 13 मई को कुल्लू में जनसभा को करेंगे संबोधित। और अमेरिकी दूतावास के राजनीतिक अधिकारियों के प्रतिनिधिमंडल ने शिमला में भाजपा नेताओं से विभिन्न मुद्दों पर की चर्चा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।